जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग ने 27 जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्य के तबादले की लिस्ट जारी कर दी है और ये आदेश राज्य में तुरंत लागू हो गया है। इसके अलावा विकासखंड शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता और प्रधान पाठक के तबादले की लिस्ट भी जल्द ही जारी होने वाली है और इसमें 18 अधिकारियों का भी नाम शामिल है। सरगुजा जिले में होने वाले नान घोटाला की सुनवाई अब 18 अक्टूबर को होगी। ये सुनवाई जस्टिस यूयू ललित के खंडपीठ के द्वारा सुनवाई होना था। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध में आज की सुनवाई को आने वाले समय तक रोक दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित नान घोटाले के मामले में 2 प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सुनवाई होने जा रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत शक्ति जिला के काशीगढ़ गांव में अलग अलग विकास कार्यों से जुड़ा हुआ कई घोषणाएं किए। इस मौके पर उन्होंने गांव को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने साप्ताहिक बाजार हाट क्लिनिक लगाने की भी घोषणा की। साथ ही साथ काशीगढ़, दतौत और मल्लीपुर गाँव में स्वास्थ्य केंद्र और जयजयपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रामा सेंटर खोलने की भी गाँव वालों के समक्ष घोषणा की। जयजयपुर में पशु चिकित्सा भवन और अकड़सरा से केकड़ा घाट तक पक्की सड़क बनाने की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पेंड्री और कचुंतरा में नया पशु चिकित्सालय भवन बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा भूतिया में भी सामुदायिक भवन बनाने की मंजूरी दी है। राजधानी रायपुर के डीकेएस पोस्ट रिसर्च सेंटर को एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में अब चलाया जाएगा। ये फैसला स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री टीएस सिंहदेव के बैठक में लिया गया है। इस बैठक में टीएस सिंहदेव ने संस्थान के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट समेत तथा अन्य इलाजों को केंद्र के आयुष्मान योजना से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। टीएस सिंहदेव ने इस अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के लिए लैब बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। कोरबा जिला में पंचायत जनप्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है, जहां निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि जिला के तारापारा, चुटिया और परला ग्राम पंचायत में सरपंच के 3 पदों के लिए उपचुनाव होना है। वहीं जिला के अलग अलग पंचायत में 12 पंचों के चुनाव की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और इसके बाद दावा आपत्ति होगा और 10 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची निकाला जाएगा और अंतिम मतदाता सूची के आधार पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बेमेतरा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा पार्षदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद बीते दिनों मतदान हुआ और अविश्वास के प्रस्ताव में 9 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 11 वोट पड़े। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा नगर पालिका परिषद के चुनाव में कांग्रेस के 8 और भाजपा के 12 पार्षद जीत के आए हुए थे। फिर क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस के अध्यक्ष शकुंतला साहू फिर से निर्वाचित हो गई है। बेमेतरा जिले के गठिया गांव में 4 जानवरों में लैंपी वायरस मिलने की वजह से राज्य सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लैंपी वायरस के सूचना जानवरों में मिलने के बाद जिला प्रशासन सचेत हो गया है। इस अवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी जानवरों में टीकाकरण के निर्देश पशुपालन विभाग को दिया गया है और अचानक जाकर जानवरों की सैंपल लेकर रायपुर भेजने की भी बात कही गई है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कृषि मड़ई का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा, जहां कृषि से संबंधित नए उपकरणों का प्रदर्शनी लगाया जाएगा। इस मड़ई मेला में चावल अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संघ के द्वारा एवं कई देशों के संस्थाओं के द्वारा मदद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत के उपचुनाव के लिए मतदाता नामावली तैयार करने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। खबर के मुताबिक कांकेर जिला के पंचायत में सरपंच के 4 और पंच के 84 पदों पर उपचुनाव होना है। आज 11 अक्टूबर को संबंधित पंचायत के मतदाता सूची में मिलान किया जाएगा। 1 महीने बाद 10 नवम्बर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान यदि किसी मतदाता का 18 साल पूरा हो गया है, वे मतदाता नामावली सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के 6181 सड़कों को पैच वर्क कर जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के काम का डेडलाइन भी तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर और एसपी के कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन अलग अलग विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि खराब सड़कों का प्रत्येक जिले के कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद की निर्भरता को कम करने के लिए कहा और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैविक खेती अलग अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण उत्पादों को बिक्री हेतु जोर दिया जाए। इसके लिए बाजार मुहैया कराना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि एक ही जगह पर 3 साल से पदस्थ पटवारियों का तबादला किया जाएगा। श्री बघेल ने राजस्व विभाग के ऊपर ढीला कामकाज के चलते नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्टर को राजस्व कामकाज को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रक्रिया को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कमिश्नर और कलेक्टर को नियमित रूप से तहसीलों की निरीक्षण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसानों को अल्पवृष्टि और अतिवृष्टि से राहत दिलाने के भी निर्देश दिए। धमतरी जिले में इस समय किसान हाथियों के आतंक से रात भर जग रहे हैं। वहीं बीते शाम हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत भी हो गई। मिली जानकारी के अनुसार किसान खेती किसानी के काम से खेत गया हुआ था। इसी दौरान अचानक हाथी के हमले से उसकी मौत हो गई। वहीं वन विभाग के अनुसार एकाहरी के जंगल में हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों से परेशान होकर किसान समय से पहले ही मक्का की फसल की कटाई कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट दिसंबर में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2022 का आयोजन दिसंबर में किया जाएगा। इसके लिए तारीख की भी घोषणा जल्द होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अक्टूबर के शुरुआती दौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दिसंबर में होने वाली यह परीक्षा सामान्य तरीके यानी OMR सीट के माध्यम से आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि पिछले साल परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 के बीच कई शिफ्ट में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अभी सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ टीचर एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया गया था। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं उनके लिए यह सुनहरा अवसर है। वे सी टेट दिला करके अपनी एलिजिबिलिटी का प्रमाण पत्र ले सकते हैं। राजधानी रायपुर में नीट, सी क्लैट, एनडीए की फ्री कोचिंग 500 छात्रों का होगा दाखिला। अगर आप व अन्य आसपास कोई ऐसा छात्र है जो 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के बाद आपको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी और मेरिट लिस्ट के जरिए होगा कोचिंग में दाखिला। सभी वर्गों के लिए अलग अलग सीटों का भी आवंटन किया गया है। यहाँ युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत कुल 500 विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाना है। इनमें अनुसूचित जाति की 150 सीट, अनुसूचित जाति के 100 सीट, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 सीट, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 50 विद्यार्थियों को मिलेगा इसका फायदा। इस योजना का लाभ यदि आपको लेना है तो ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं विभाग के द्वारा। यह आवेदन आदिवासी विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।